विदुर जी महाराज ने घर परिवार को छोड़ करके कथा का श्रवण किया था हरिद्वार में जाकर के। परीक्षित जी ने पूछा कि विन्न घर का कुछ छोड़ो, मेरी तो मजबूरी हती, विन्न का कुछ छोड़ो। तब सुखदेव जी ने बताया कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके कौरवों की सभा में आए और दुर्योधन ने कह दिया कि मैं सुई की नोक के बराबरी भी जमीन देने वाला। भगवान बोलो कोई बात नहीं, मैं चलता हूं, पांडवों को बता दूंगा। भगवान जब जाने लगे तो शकुनी ने इशारा किया, दुर्योधन ये आदमी बड़ा ताकतवर है, यदि अपनी तरफ है गो तो फिर कोई दुनिया में हमसे टक्कर लेने वाला नहीं है। बोले ठीक है। मैंने क्या करूं? बोले अपने पक्ष में करवे के लिए 9 ताकत है, तो जो खवाए भी प्यावी कोशिश कर। पहले आदमी ऐसा था, किसी का नमक खा लेता था तो फिर चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए हैं, लेकिन उसके साथ बोलो बोलो गद्दारी नहीं करता था। अब की बात अलग है, अब नमक हुआ खा जाए, नमक बारी हुआ खा जाए, नमक हुआ खा जाए और नमक बारी हुआ खा जाए। सो भगवान जो है उनको अपना बनाने के लिए दुर्योधन ने धीमे से कहा कि आप तो हमारे भी अतिथि हो और हमारे यहाँ का भोजन स्वीकार करो। भगवान बोले मेरी बात है तो कुछ लो, मेरी बात को तो तेने मान ना रखो और रोटी खवा के पेटे भरन चाहते है। अरे ऐसे कि जहाँ तो मैं पानी भी नहीं पीता, जहाँ मेरी बात का आदर नहीं है, सम्मान नहीं है, मैंने जो बात कही तने एक नहीं मानी, और रोटी देखा होगा जहाँ आव नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे। वो तो मेरा पांडवों से प्रेम था इसलिए मैं आ गया, नहीं ये सभा मेरे आने लायक भी नहीं थी। हाँ मुझे भोजन ही करना होगा तो मैं अपने काका विदुर के यहाँ करूंगा। मेरे काका हैं क्या? काका जी ने हाथ खड़ा करो। बोले काका तुम्हारे घर चलूंगा और वहीं बैठ करके प्रसाद पाऊंगा। काका जी की तो आंखें भर आई। एक राजा का भोजन ठुकराना है और विदुर जी का भोजन के लिए स्वयं अपने मुंह से कहना, आहा। बोले चलो। अब विदुर जी की आंखें क्यों भर आई? क्योंकि विदुर जी रोजाना भगवान की कथा विदुरानी को सुनाते थे। विदुरानी पूछती कहू हमारे यहाँ आएंगे, तो विदुर जी झूठे को कह देता है, काऊ धीरज बनावे के लिए कहता है ना कि काऊ जना आएंगे। तो विदुर जी को ये नहीं पता था कि भगवान स्वयं मेरी बातें पूरी करवे के लिए और अपने मोहते आके कहेंगे कि मुझे तुम्हारे यहाँ चलना है, जा बात पे रोए वो आएगा। अब जैसे ये बालक हमारी कथा करा रहे हैं, तो अब जिनके यहाँ मोबाइल में टीवी में कथा सुनते होंगे पहले, पर ये सोचते हैं जी हमारे यहाँ काय को आएंगे, हमारे गांव में कैसे आएंगे, है ना। लेकिन मन में एक दूसरे तो यूं कहते होंगे आ सकते हैं, कोशिश करें तो आ सकते हैं। तो जब जिन्होंने ये कही होगी कि आ सकते हैं, अब उनको वचन जब पूरा भय होगा तो मन में जो है खुशी के आंसू तो आए ही होंगे, हैं। तो राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा, राम सदा सेवक रुचि राखी। जिन्होंने मन में ये आशा पाली कि आएंगे 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 आएंगे, और उसको जब पूरा होते हुए साधक देखता है तो भगवान के लिए आभार से भर जाता है कि मैंने आशा तो पाली थी पर मुझे इतना भरोसा न था कि ठाकुर जी ऐसे पूरी कर देंगे। तो राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सब साखी। विदुर जी तो खो गए आभार के मारे और वहीं रह गए। भगवान बैठ रथ में सीधे पहुंचे विदुर जी के घर पे। विदुरानी ने अभी पानी को लोटा डारे तो ए काकी, ए काकी, और जैसे जी आवाज सुनी सो काकी पागल है गई कि जिसकी चर्चा सुनते थे,
जिसको केवल चर्चाओं में सुना था, आज उसकी आवाज सुन रहे हैं। अब क्या करे? पहले नहावे क्या पहले जावे किवाड़ खोले? अब तो दिमाग काम नहीं कर रहा है, भगवान का करूं। फिर दूसरी आवाज आई, काकी किवाड़ खुले तो हम रुके और नहीं तो जाए। सोई बाने नहाए वो भाई वो छोड़ दो। बोले ये तो जिंदगी मेरे को लगे रहेगा, भगवान आए हैं, मुझे रुकना नहीं चाहिए। सो दौड़ पड़ी, लेकिन बीच में सोचने लगी कहीं ऐसा नहीं होए कि इन्हें के घर है तो ठीक कर लूं, बैठे भी लायक उठे भी लायक। फिर तीसरी आवाज आई, काकी खुलेगो के जाए। तो इस सब काम छोड़ के और जैसे ही दरवाजा खोलियो, ऐ ठाकुर जी का सामने दर्शन हुआ। वाह। को कछु कहना, को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा। प्रेम भरा मन निज गति छूचा। को कछु कहना, को कछु। एक बात बताऊं भैया, प्रेम की अपनी अपनी अलग अदाएं हैं। प्रेम की माँ का प्रेम अलग तरीके से होता है, बहन का प्रेम अलग तरीके से होता है, बाप का प्रेम अलग तरीके से होता है। माँ प्रेम करेगी तो गोद में खिलाएगी, माँ तो चीमेगी, बात करेगी, चाहे वो बोले चाहे बोले चाहे न बोले, माँ प्रेम करेगी। और वो जैसे बोल रहा होगा ना बालक हो, बाकी जो भाषा होगी वही भाषा में बात करेगी, वहां शब्द नहीं होते हैं, वो जैसे बोल रहा होगा वैसे ही बात करेगी। माँ का प्रेम ऐसा होता है। बहन का प्रेम होगा ना, बहन जो होगी वो सीधे मुँह बात नहीं करेगी, लात घूसा चलेंगे एक टेढ़ो और वो चलेगा। बाको प्रेम अलग है, बाको तरीका अलग है प्रेम है, लेकिन तरीका। और बाप का प्रेम और अलग होता है, बाको प्रेम सीधो जूताते हो तो है, पनैया उतार के है प्रेम ही, समझने का अंतर है। वो जूता से प्रेम बताता है कि ये मेरा प्रेम है, क्योंकि जूता ही उसको ऐसा बनाता है जो एक दिन बहुत ऊंचा आदमी बन जाता है। जिन्होंने अपने माँ बाप की मार खाई है, डांट खाई है, जूता खाए हैं, वे एक दिन बहुत महान बने हैं। ये बाप का प्रेम है। तो प्रेम का अलग अलग तरीका है। ऐसे ही विदुरानी का प्रेम का एक तरीका है। को कछु कहना, को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा। प्रेम भरा मन निज गति छूचा। प्रेम भरा मन निज गति छूचा। को कछु कहे। बहुत देर रह गई। भगवान बोले काकी तू देखता ही रहेगी का भीतर ले क्यों चलेगी घर में? तब होश आयो, अरे चलो आओ अंदर आ जाओ। आंगन में ले जाके खड़े कर दे, फिर देखने लगी। काफी देर बाद भगवान बोले काकी कछु बैठे हुए को इंतजाम है कि ठाड़े ही रहे? तब फिर भीतर गई, पीड़ा लेके आई और पीड़ा बिछा दो उल्टो। यदि कोई दया घड़ी को हो तो मुंह फुला के आ जाता को उल्टी खाट, उल्टो पीड़ा है। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं बाहर की चीज नहीं देखता हूं, मैं हृदय का भाव देखता हूं। उल्टे ही पीड़ा पे भगवान बैठ गए और खुश रह गए और बोले काकी तू कितनी अच्छी है, तेने पीड़ा जा तरीका ते बिछाए को कौनी टेक वे के लिए पायो है गो। कोई प्रेम करना सीखे तो ठाकुर जी से सीखे। बुराई में भी भलाई देख ले, अव्यवस्था में भी व्यवस्था देख ले, ठाकुर जी से सीखे कोई। विदुरानी को फिर थोड़ी देर बाद कहा काकी भूख लगी है।
अब पहले से भगवान ने खबर करी होती तो काकी कचू बनाती हैं। हमारी माताओं को पहले से पता चल जाए कि ऐसे भगवान आ रहे हैं, संत आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, तो फिर खीर, पूरी, कचौरी, हैं, आलू बरेमा और आलू को साग, भिंडी को साग, हैं, और अरई, मठा डाल के, अजवाइन डाल के। मोम पानी तो ना आ रहो तो चुप रहो, हैं? और गुड़ डाल के काशी फल की और मेथी दाना डाल के साग बना दे काशी फल को, है ना, अमिया डाल दे बढ़िया सी। मोम पानी तो ना आ रहो है। तुम जो जीव फिरा रहे हो होटल में, तही तो समझ रहा हूं मैं, मोम पानी आ रहा है। भाई मेरे यहाँ की माताएं बनाती ही इतना अच्छा है कि उसकी याद आ जाए तो मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन बनाती तो तब विदुरानी जब पहले खबर होती, इसलिए कोई तैयारी नहीं दी। तो कहा भयो केला धरे, गुच्छा पूरा लेके आई और बोली मैं अपने हाथन ते खवाए दूं। बोले हाओ। अब हाथन ते खवाए में दिमाग तो काम करना रहो, दिमाग तो फैल ही है। भाव में, भक्ति में दिमाग ज्यादा काम नहीं करता है। अब कहा भयो केला नुकामन लगी तो गूदा फेंकेगो और हाथ में रहेगो छिलका। और जैसे ही भगवान के मुंह की तरफ, भगवान ने मुंह सकोरियो नहीं, भगवान ने अपना मुंह कर दो और खाए गए। और एक नहीं दूसरा लयो, दूसरा छिलका, गूदा सबको फेंके। लाने बन गई वो तो है, और गूदा पूरा बाहर और छिलका सब भगवान के पेट में। और दोनों एक दूसरे में खोए भाई। पीछे थे भगवान आए, नहीं विदुर जी आए, तो विदुर जी ने देख लिया कि दूसरे में डूबे हुए हैं। तो विदुरानी को कंधा पकड़ के हला, हे पागल ओ बावरी, तो होश होता है, पूरे कपड़ा गीले बैठी है। संसार का नियम है, परमात्मा और महात्मा देह से ऊपर उठाते हैं और संसार के संबंधी तो हमेशा देह की ही याद दिलाते हैं। दुनिया भाई मिलेंगे तो देह की तो बात करेंगे। भैया तू तो अब कहने का मोटो सो है, का बात है, सूख रहे रे, हैं, सूख जाओ तो परेशानी, मोटे है जाओ तो परेशानी, हैं। और जैसे हम आप बैठे हुए को काम हो, वजन ज्यादा बढ़ जाए तो है बाबा चरियो चरायो धरियो है बाबा। और यदि न कोई हमने समय मिल जाए तो शरीर पे न काम कर ले तो वजन कम कर लेते हैं हम, दौड़ा बांधी करेंगे वजन कम है। बाबा कुछ चिंता है, सूख गो बाबा। अब जब दुनिया में कैसे जियोगे, और दुनिया हम सुना रहे कथा है, हम भगवान से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर बिना भगवान से लेनो देनो, बिना बाबा की देहते ही लेनो देनो। जब हम तक को जोड़ने की कोशिश करते हैं, फिर तुम्हें कैसे छोड़ देंगे संसार वाले, हैं। तो बार बार शरीर की चर्चा करेंगे। तो दुनिया के लोग शरीर से जोड़ते हैं, देह से जोड़ते हैं, अहंकार से जोड़ते हैं, अभिमान से जोड़ते हैं। लेकिन कथा और संत यदि कभी जोड़ते हैं तो भगवान से जोड़ते हैं। अब भैया तुम्हें जहां जुड़ना होए, बिनते संपर्क कर लियो, हैं। दुनिया वाले इनसे संपर्क करोगे तो अभिमान से जोड़ेंगे। विदुरानी को होश आयो कि मैं गीले कपड़ा में बैठी हूं, तुरंत खड़ी होकर के चली गई संकोच बस। इधर भैया विदुर जी ने देखी कि गूदा पर यहाँ छिलका तो ना है, सोई समझ गए जिससे डरते थे वही बात हो गई। उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, भगवान से कैसे क्षमा मांगे। सो कहने लगे वो बावरी है, मैं समझ गया कुछ गड़बड़ी वाने करिए, छिलका ना दिख रहा, गूदा ही गूदा दिख रहा है। भगवान जी छिलका कहाँ गयो? बोले काकी ने जहां मनिया डर करो का पेट में ता पहुंच गो है। तो बड़ी क्षमा मांगी, बोले वाह को बुरो मत मानियो, अब आपकी आज्ञा होए तो मैं आपको गूदा खवा दूं। बोले हाओ। अब विदुर जी गूदा खवावन लगे। अच्छा, जो व्यक्ति जो बनाता है खिलाता है तो नेक प्रशंसा तो चाहता ही है, हैं? बहुत देर तक विदुर जी खिलाते रहे लेकिन भगवान ने प्रशंसा नहीं करी। फिर पूछन लगे तब नहीं बोले, तो ज्यादा पूछन लगे
तब जा करके भगवान ने कही, जब काका बोले कि मैं छिलका मैं गुदाम स्वाद आयो, बोले सांची सांची बता, मैं बोले बताओ कि स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, स्वाद मैं तो बेदो रानी के छिलके तक खा गया, उसको मैं ना मिला, चतुराई जिसने की, चालाकी जिसने की, उसको मैं ना मिला, भीलनी का मुझे भोला मन भा गया। चालाकी जिसने की, उसको मैं ना मिला, चतुराई जिसने की, उसको मैं ना मिला, भीलनी का मुझे भोलापन भा गया। क्यों भैया, काऊ की बुद्धि में चतुराई पहले से ही आई हो तो बा क्या करे फिर? चतुराई यदि पहले से आई है तो क्या करे? एक बड़ो प्यारो तरीका, चतुराई संसार के लिए राखे और हृदय भगवान के लिए राखे। चतुराई भगवान में न लगावे, चतुराई भगवान में न लगावे और दिल को दुनिया में न लगावे। दिल भगवान के लिए और चतुराई संसार के लिए। दिल को यदि तुमने दुनिया वालों से लगा दिया तो रोना पड़ेगा, और बुद्धि को यदि धर्म में लगाया, भगवान में लगाया, बुद्धि को यदि, तो रोना पड़ेगा। ये दो चीजें अलग अलग हैं, माइंड यानी दिमाग और हार्ट यानी दिल। इन दोनों को अलग अलग दिशाओं में लगाना। तो चतुराई जिसने की, उसको मैं ना मिला, भीलनी का मुझे भोलापन भा गया, भीलनी का मुझे भोलापन भा गया। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया, खोज की। ए भैया, ए भैया, इनको मेरी तरफ दिखाओ। पीछे बैठो बेटा,
तुम चले जाओ, पीछे बैठो, इनसे कह दो हमारी बात मानो बेटा, पीछे चले जाओ। हाँ, अच्छे इंसान हो तुम, जाओ ले जाओ। चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला, भीलनी का मुझे भोलापन भा गया। विदुर जी ने कहा भगवान एक बात बताओ, बाप पागल के जो छिलका हते वो तुम्हें स्वाद के लगे, और मैंने तुम्हें गूदा खवायो, वहां में तुम्हें कोई स्वाद ना आयो। भगवान बोले बात न छिलका की है और न गूदा की है। तो बोले बात काहे की है? बोले बात है भाव की। विदुर जी ने कहा जाको मतलब पागल में ही सब भाव धर्यो है, हम वैसे ही हैं? भगवान ने कहा नहीं काका, ऐसी बात नहीं है, पर काकी का भाव एकदम प्योर है, लेकिन तुम्हारे भाव में थोड़ी सी चतुराई मिली भई है, तो भाव में मिलावट है गई है। अब मिलावट है और प्योर है, जहां में अंतर तो है ना। तो भीलनी का मुझे भोलापन आ गया। तूने मूरत कहा तो मैं मूरत बना, तूने पत्थर कहा तो मैं पत्थर बना। ये तो तेरे ही विश्वास की बात है। धन्ना जट ने पुकारा, मैं झट आ गया। धन्ना जट ने पुकारा, मैं झट आ गया। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले। विदुर जी का स्वागत सम्मान और मेहमानी यानी आतिथ्य स्वीकार करके भगवान तो गए पांडवों के पास। इधर जो आग लग गई सीने में धृतराष्ट्र की। विदुर जी से कहता है भैया मैं हृदय में पता नहीं क्यों बेचैनी घबराहट और आग लग रही है। बोले तुम्हारे यहाँ परमात्मा अतिथि बन करके आया, दूत बन करके आया, तुमने एक नहीं सुनी है। तुम्हारा छोरा जो उल्टी सीधी बात करते रहो, तुमने नेक नहीं रोक्यो। अभी तो आग भीतर लगी है, अब तो जी आग बाहर लगेगी। अभी तो श्री शुरू भई है। कितना बड़ा अपमान यहाँ भगवान का हुआ, और तुम जो है एक शब्द नहीं बोले, तुम्हारी जीव नेक नहीं हली है। अभी तो आग भीतर लगी है, घबराहट तुम्हें नहीं होगी तो क्या मुझे होगी है? आग तुम्हारे भीतर नहीं लगे तो मेरे भीतर लगेगा। सोई आंधरो बोलो अब क्या करूं, ये छोरा मेरी मानता ही नहीं है, ये दुर्योधन मेरी। तो बोले जा गद्दी पे काई बैठे हो, उतर जाओ है। या तो पालन करवाओ प्रजा ते और परिवार ते, और न तुम पे चले तो चुपचाप जाके भजन करो है। कम से कम तुम्हें अपराध तो नहीं लगेगा। यदि कोई प्रधान, कोई विधायक, कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के राज्य में अपराध होता है तो उसका पाप उसको भी भोगना, बोलो तो सही भाई, भोगना पड़ता है। यदि अपने कंट्रोल में न होए तो इस्तीफा दे के हाथ जो लेना चाहिए भैया का मेरे बस की बात है। अब यदि कोई प्रधान है और वह गांव में जो इतनो कीचड़ है रही है, इतनो खांचो है और इतनो बेकार पर्यो है और वो ना करवाए पा रहे हो, तो भाई हाथ जोड़ के यूँ कह देनी चाहिए भैया मैं बस की बात ना है, जे पकड़ो कोई अपनो थैलावस्था है, मैं नहीं करवाए पाऊंगो। क्योंकि जो वह कीचड़ में गिरेगो, जो वह देख के नाक सकोरेगो, बाकी बाको जो भाव है ना वो अपराध व प्रधान को भोगनो पड़ेगो। यहाँ कोई प्रधान जी बैठे हो तो बुरो मत मानियो, ये तो भूतपूर्व है, वर्तमान में थोड़ी है, वर्तमान में ही है। वो तो बुरी लग रही होगी भैया।
पर यदि जिन्हें बुरी लगती तो कथा काय को करवा मते हैं। जो व्यक्ति यदि सचमुच में इस बात को समझता है, धर्म को, अधर्म को, पुण्य को, पाप को, हैं, तो वो धर्म के मार्ग पे धर्म के काम करवाता है। ये तो और अच्छी बात है कि प्रजा का भौतिक विकास भी हो और प्रजा का आध्यात्मिक और भक्ति का भी विकास हो। ऐसे जो चिंता करता है वो तो सच्चा प्रधान है। मेरे क्षेत्र का संस्कार बने, भक्ति भाव बने, लोगों में सुमति बने, गांव और परिवार में प्यार बने, ऐसो जो आयोजन करवावे सच्चो प्रधान तो वही है। एक और प्रधान जी बैठे कथा को नारियल देवे के लिए, हैं? अभी नारियल तो नहीं लाए होंगे पर हाँ आयोजन के लिए तो आए हैं। तो मेरे कहवे को भाव जी है कि सच्चो कल्याण, क्योंकि मैंने एक इस कथा में नहीं, पीछे वाली कथा में कही थी, एक होती है तृप्ति और एक होती है प्राप्ति। प्राप्ति कितनी हो जाए, लेकिन यदि सत्संग नहीं है, अध्यात्म नहीं है गांव में, है, तो उसे शांति मिलने वाली। रावण के पास में प्राप्ति बहुत थी लेकिन सत्संग नहीं था, तृप्ति नहीं थी, है, तो बेचारो दुखी है कहीं मर्यो। रावण तो भौतिक सुख सुविधाएं कितनी रह जाएं, लेकिन मन में भक्ति भाव नहीं है, शांति नहीं मिलेगी। तो जो विधायक, मंत्री, प्रधान, प्रमुख ये क्षेत्र को यदि संपूर्ण शांति चाहें तो उन्हें धार्मिक आयोजन भी कराने चाहिए। लेकिन प्रार्थना ये है कि जिनके दिमाग में केवल भौतिक ही विकास भरा है वो आध्यात्मिक को क्या जाने, क्या समझें। उनको तो ये पैसा बर्बाद लगता है। अच्छा, कछु लोग जिनते यूं कहेंगे प्रधानी को सवरो जई में लगाए दो, प्रधानी को सवरो जई में लगाए दो, कहवे भाई तो है। लेकिन भैया जो धर्म के मार्ग पे चलेगा वो अंदर को बाहर को सारो विकास चाहेगा, सुख शांति चाहेगा, वो सबको लेके चलेगा तो अच्छी बात है। तो जो है धृतराष्ट्र से कहा विदुर जी महाराज ने कि जब तुम्हारी चल ना रही, तो तुम्हारी औलाद तुम्हारी बात मान नहीं रही, तो फिर तुम्हें ये गद्दी छोड़ देनी चाहिए। खूब बुरी भली कही, लेकिन चुगलखोर मई बैठो तैयार। शकुनी बाने जाके दुर्योधन के कान फूंक दे, कले तेरे ही घर के और तेरे ही बारे में न्यो त्यों। अब दुर्योधन तो एकदम शंख हतो सो बजन लगे। शंख है तो जैसे फूंको तैसे बजने लगता है। आके अपमान कर दिया अपने ही खास चाचा का। और जा खानदान में भतीजी और बेटा बाप को और चाचा ताऊनों को अपमान करने लगे, ऊंची आवाज में बोलन लगे, तो फिर महाभारत रुकने वाला नहीं है। बा को विनाश होगो, बा घर को सत्यानाश होगो। चाहे बात मानो और चाहे मत मानो। भाई जिनको अदब करना सिखाया था और वे ही जो है बेअदब होने लगे तो बात कहां से बनेगी। लेकिन विदुर जी महाराज उनमें से नहीं थे कि कितनों अपमान हो तो मई मरेंगे ना। उन्होंने तो कही कि अब मैं इस घर में एक पल भी रहने वाला नहीं हूं। अब की बात अलग है। अब तो चाहे अपमान होए चाहे कुछ और होए, पर मई मरेंगे। हाँ, कहीं कहीं मैंने ऐसे लोग देखे हैं, वे जो धमकी देते हैं घर में, मोते यदि काऊ ने कुछ कही तो बिस्तरा बंधो धरे हो, वृंदावन चले जाऊंगे। पर गई अभी तक ना 20 साल है गई, केवल धमकी देवे के लिए बिस्तरा बंधो धरे है। अच्छा, एक आध होते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, एक आध हैं भी मेरी नजर में है। वे जो है एक आध वे चले हुए हैं लेकिन वृंदावन ना गए। न एक आध खटपट वही जाते तो चले गए और 4 दिन पीछे फोन आयो कि मैं समध्यानी में हूँ, मुझे ले जाओ। जाओ का मतलब भयो है। लेकिन विदुर जी महाराज ने उसी समय निर्णय कर लिया कि ना हम किसी के न कोई हमारा।
मांगेंगे भिक्षा करेंगे गुजार ना हम ना हम दोनों भटक गए भैया। विदुर जी महाराज ने उसी समय परिवार का त्याग कर दिया, उद्धव जी से मुलाकात करी वृंदावन में और सीधे उन्होंने कहा कि तुम्हारा इंतजार करें मैत्रेय जी महाराज हरिद्वार में। हरिद्वार में फिर गंगा जी के किनारे बैठ करके मैत्रेय जी से विदुर जी ने भागवत की कथा का श्रवण किया और सौभाग्य से मुझे याद आ गई कि ये कथा पूरी होगी हमारी, उसके बाद सीधी कथा हमारी भी हरिद्वार में है। 2 जून से गंगा के किनारे भागवत की कथा है, सभी को नौता है, सब आ सकते हैं। कथा किसी की पर्सनल नहीं है, हमारी स्वयं की कथा है और उसमें हमारे भक्त लोग ही यजमान बने हुए हैं। तो भैया जून को महीना होगा, गर्मी के दिन होंगे, बढ़िया ठंडो ठंडो गंगा को जल होगा, सवेरे शाम डुबकी लगाओ, दिन में कथा में डुबकी लगाओ, सवेरे शाम भंडारो पाओ और मस्त जो है 7-8 दिना को हरिद्वार को आनंद उठाओ और फिर तुम्हारी राजी है, चाहे आओ चाहे हम आओ कहूँ तो कहवे को है, ठीक है ना। तो अब विदुर जी महाराज का और मैत्रेय जी का जो संवाद है वो उसकी चर्चा करेंगे कल। अब खड़े हो जाइए, एक भजन झूमने के लिए, नाचने के लिए ठाड़े हजा करो जल्दी। जो तुम्हारे संगी साथी नाचने वाले हुआ करें, अपने व्यवहार वाले, उनको बुला सकते हो। ओ मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे को गाने में तब आनंद आता है जब नाचने वाले हों। जब नाचने वाले नहीं है तो मैं गला जो फाड़ू फिर आरती बोलूं ना, इसलिए देर मत करो, मोते पे तैयार रह करो। बोले बांके बिहारी लाल की। बिगड़ी मेरी
मुझे कहनी है कि भगवान ने तुम्हें नाचवे के लिए मौसम ठंडो कर दा है। हरि कृष्ण भगवान